Hello students, in this lecture we will discuss a theorem which is based on block matrix representation of a linear transformation. Theorem क्या स्टेट करती है समझ लेंगे. T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो V टू V डिफाइंड है. ये एक वेक्टर स्पेस है जो फील्ड F पे डिफाइंड है. ये दूसरा वेक्टर स्पेस सेम है वही वेक्टर स्पेस और T V टू V एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. W इज T इनवेरिएंट सबस्पेस ऑफ V. W जो है वो एक T इनवेरिएंट सबस्पेस है V का. V का ऐसा सब स्पेस है जो अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T जो है वो कैसा रहता है, इनवेरिएंट रहता है. W को यहां भी मेंशन कर सकते हैं. एंड T का जो रिस्ट्रिक्शन है W पे, रिस्ट्रिक्शन ऑफ T ऑन W इज T टिल्ड. W पे जो T का रिस्ट्रिक्शन है उसे T टिल्ड से डिनोट करते हैं. T टिल्ड है वो W का रिस्ट्रिक्शन, T का रिस्ट्रिक्शन W पे जो है वो T टिल्ड है. तब T जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जो V टू V डिफाइंड है, तो हम ये कह सकते हैं T का एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा जो इस फॉर्म में होगा. यहां पे A, B, 0 और C. A खुद एक मैट्रिक्स है, B खुद एक मैट्रिक्स है, C खुद एक मैट्रिक्स है और 0 जीरो मैट्रिक्स है. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो है, मतलब ये ब्लॉक्स हैं. तो ब्लॉक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ये एक. इसमें इसे आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं, जैसे एक आपने ऐसे बना लिया, एक मैट्रिक्स यहाँ है, एक मैट्रिक्स आपकी ये है, एक ये है और ये पूरी मैट्रिक्स जीरो है. तो ये चार मैट्रिक्सेस हैं यहाँ पे. इसमें A, B, 0 एंड C ब्लॉक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ये. तो T का ब्लॉक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा जिसमें A जो है, जो मैट्रिक्स A है हमारी है, जो ब्लॉक A है, ये A क्या होगा, A मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा T टिल्ड का. A जो है वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा T टिल्ड का. B और C कुछ भी हो सकते हैं. और 0 जो है वो ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 हैं. तो हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है W इज T इनवेरिएंट सबस्पेस ऑफ V. W जो है वो T इनवेरिएंट सबस्पेस है V का और T टिल्ड जो है वो रिस्ट्रिक्शन है T का W पे. तो T का एक ब्लॉक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा जिसमें जो A है, ये हमारी जो ऊपर मैट्रिक्स है A, ये A जो मैट्रिक्स है इट इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T टिल्ड. ये T टिल्ड का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, ये हमें शो करना है. तो हम स्टेट कर लेंगे थ्योरम को. स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ W इज T इनवेरिएंट सबस्पेस ऑफ V. अगर W जो है वो T इनवेरिएंट सबस्पेस है V का, then T has a block मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. T का एक ब्लॉक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा. ब्लॉक मैट्रिक्स मतलब जो ब्लॉक्स से बनी हुई हो. क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, A, B, 0, C, where A is मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T tilde such that T tilde is the restriction of T on W. T tilde जो है वो रिस्ट्रिक्शन है T का W पे. T का जो रिस्ट्रिक्शन W पे डिफाइंड है उसे T tilde नाम दिया है. T tilde जो है वो T का रिस्ट्रिक्शन है W पे. तो हमें शो ये करना है कि T का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो ब्लॉक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा. एक ब्लॉक मैट्रिक्स बनेगी जो ब्लॉक से मिलकर बनी हुई होगी खुद. इसे शो करने के लिए थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, W एक सबस्पेस है V का, मतलब W इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस. W वेक्टर स्पेस है तो हम क्या करेंगे, हम W का एक बेसिस कंसीडर कर लेंगे. W का बेसिस कंसीडर कर लेंगे और T टिल्ड के रेस्पेक्ट में, T टिल्ड एक रिस्ट्रिक्शन है T का W पे. तो T टिल्ड जो है वो W टू W डिफाइंड होता है. तो T टिल्ड जो है उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करेंगे उस बेसिस के रेस्पेक्ट में, W के बेसिस के रेस्पेक्ट में. तो W का बेसिस हम ले सकते हैं, मान लीजिए हमने W का बेसिस ले लिया β1, β2, βm. ये वेक्टर्स हैं W के बेसिस में. W के बेसिस में ये एलिमेंट्स हमने मान लिए हैं, ये वेक्टर्स हैं. तो इस हमें क्या चाहिए, T टिल्ड का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब A चाहिए. अभी हम A फाइंड कर रहे हैं. तो T टिल्ड का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो होगा, उस T टिल्ड के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए T टिल्ड अप्लाई करेंगे इसके वेक्टर्स पे.
टी टिल्ड के थ्रू इनकी इमेजेस इधर फाइंड करेंगे, डब्ल्यू में मिलेंगी इनकी इमेजेस, क्योंकि डब्ल्यू टी इनवेरिएंट है, टी इनवेरिएंट है मतलब टी टिल्ड के थ्रू भी जो इमेजेस मिलेंगी वो डब्ल्यू में मिलेंगी। तो टी टिल्ड अप्लाई करेंगे और जो इमेजेस आएंगी टी टिल्ड बीटा 1, टी टिल्ड बीटा 2, इन इमेजेस को इधर के बेसिस के, इधर का बेसिस क्या होगा, इधर का बेसिस भी यही सेम होगा, बीटा 1, बीटा 2, बीटा एम, क्योंकि दोनों जो सब स्पेसिस है सेम है, जो दोनों वेक्टर स्पेसिस डब्ल्यू सेम है, तो बेसिस दोनों के सेम होंगे। तो बीटा 1, बीटा 2, बीटा एम यहाँ लिया है, तो वो भी यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं उसी बेसिस को, ठीक है। तो बीटा 1 की इमेज टी टिल्ड के थ्रू फाइंड करेंगे, उसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे, बीटा 2 की फाइंड करेंगे उसे लिखेंगे, बीटा एम की फाइंड करेंगे। इस तरीके से जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट बनेगी उसका ट्रांसपोज कर देंगे, और जो ट्रांसपोज होकर मिलेगी वो हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी ए, वो ए है, वो यहाँ डिफाइन कर रखी है कि वो ए है, तो वो ए है। हमें चाहिए टी का रिप्रेजेंटेशन, टी के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, टी के रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि टी एक वेक्टर, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी टू वी, वी टू वी डिफाइंड है, और टी टिल्ड के थ्रू जो हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड किया है वो डब्ल्यू टू डब्ल्यू आया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बेसिस था डब्ल्यू का वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, इसे ही एक्सटेंड करके वी का बेसिस फॉर्म कर लेंगे, इसमें कुछ एलिमेंट्स जोड़ लेंगे और वी का बेसिस फॉर्म कर लेंगे, वी का बेसिस फॉर्म कर लेंगे, फिर उसकी इमेज फाइंड करेंगे, उसकी इमेज जो आएगी उन वेक्टर्स को इधर के वेक्टर्स के इधर के बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो मैट्रिक्स का ऑफ कोएफिशिएंट जो मिलेगा उसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो इस फॉर्म में मिलना चाहिए। यहाँ पे ए जो है वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी टिल्ड ऑन डब्ल्यू, टी टिल्ड जो डब्ल्यू पे डिफाइंड है उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ए, और ये जीरो मैट्रिक्स है, बी और सी कोई दूसरी मैट्रिक्स हो सकती है। तो इसको शो करने के लिए स्टेटमेंट लिख देंगे हम, प्रूफ में पहले बेसिस कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ बेसिस S इक्वल्स टू बीटा 1, बीटा 2, बीटा m ऑफ सब स्पेस W। हमने एक बेसिस कंसीडर कर लिया सब स्पेस W का, बेसिस कंसीडर कर लिया है सब स्पेस का। अब टी टिल्ड के थ्रू इनके वेक्टर्स की इमेजेस फाइंड करेंगे, जो इमेजेस आती जाएंगी हमारे पास उनको इधर के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, देन बेसिस के वेक्टर्स की इमेजेस फाइंड कर रहे हैं, टी टिल्ड को बीटा 1 पे ऑपरेट करा, टी टिल्ड के थ्रू बीटा 1 की इमेज फाइंड कर रहा हूं मैं, ठीक है। टी टिल्ड के थ्रू बीटा 1 की इमेज फाइंड करेंगे तो टी टिल्ड बीटा 1 जो भी मिलेगा वो यहाँ का एक वेक्टर होगा, उसको W के बेसिस के एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो W का बेसिस भी यही रहेगा, तो इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं A11 बीटा 1, इन्हीं वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म लिखेंगे क्योंकि यही बेसिस उधर का भी है। तो इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने स्केलर्स ले लिया अपने पास से, A11 बीटा 1, A12 बीटा 2, A13 बीटा 3 प्लस अप टू A1m बीटा m, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये जो टी टिल्ड के थ्रू इमेज फाइंड करी थी हमने, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, टी टिल्ड के थ्रू जो इमेज फाइंड करी थी बीटा 1 की, क्योंकि टी टिल्ड जो है वो रिस्ट्रिक्शन है टी का डब्ल्यू पे, तो जो जैसा टी वर्क कर रहा होगा डब्ल्यू पे ऐसी टी टिल्ड वर्क करेगा। इट मींस टी टिल्ड बीटा 1 पे जब ऑपरेट करेंगे तो टी बीटा 1 के इक्वल होगा, और टी बीटा 1 को ऐसे हमने लिख लिया है। इसी तरीके से टी टिल्ड बीटा 2 वो टी बीटा 2 हो जाएगा, और इसे लिख सकते हैं टी बीटा 2 को A21 बीटा 1, A22 बीटा 2 एंड सो ऑन A2m बीटा m, और ऐसे ही हम मूव करते रहेंगे आगे। नेक्स्ट फैक्टर हमारा मिलेगा टी टिल्ड बीटा m, वो टी बीटा m के इक्वल होगा, उसे लिख सकते हैं AM1 बीटा 1, AM2 बीटा 2, AMM बीटा m, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हमने क्या करा, टी टिल्ड के थ्रू W का जो बेसिस था उनकी इमेजेस को W के बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है। यहां से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, thus मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी टिल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेसिस S, उसके लिए मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट लिखेंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट ना लिख के डायरेक्टली ट्रांसपोज लिख दीजिए तो भी बात है कि
तो मतलब A11, A12, A1M ये कॉलम में आएगा। इसी तरीके से A21, A22, A2M, और इसी तरीके से AM1, AM2, AMM। इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे और रोज आएंगी बीच में। तो ये हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गया टी टिल्ड का, इसे हमने नाम दे दिया ए। ये क्या है, गिवन है हमें कि ए है, ठीक है। अभी ये वाला पार्ट आ गया है, हमें किसका शो करना है, हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन टी का इस फॉर्म में लेके आना है, टी के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को इसके फॉर्म में लिखना है। तो टी के लिए हम क्या करेंगे, टी का बेसिस, टी के लिए टी क्योंकि जिस वेक्टर स्पेस से जिस वेक्टर स्पेस पे डिफाइंड है उनके बेसिस पता हो हमें, तो वी का बेसिस डिफाइन करना पड़ेगा। वी के बेसिस के लिए डब्ल्यू का बेसिस पता है, उसे एक्सटेंड कर देंगे। सिंस एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी, therefore it can be extended to form, therefore it can be extended to form a basis of V। इसे एक्सटेंड करके V का बेसिस बना सकते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हमने लिए थे, m, हमने मान लिया इसमें n एलिमेंट्स और जोड़ दिए। वो n एलिमेंट्स हमने क्या जोड़ दिए, 10 लेट कर लेंगे, s डैश इक्वल्स टू बीटा 1, बीटा 2, बीटा m, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n। हमने मान लिया n एलिमेंट्स, n वेक्टर्स इसमें और हमने ऐड कर दिए, और ये बेसिस बन गया किसका, v का। v का बेसिस बन गया है, तो t का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमें, v का बेसिस चाहिए। v का बेसिस हमें मिल गया है, जो v का बेसिस हमें यहाँ पे मिला है अभी हमें, वो जो हमने बनाया है, मतलब उस v के बेसिस को वही बेसिस यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो उन वेक्टर्स की जो v का बेसिस है उसके वेक्टर्स में, उसमें जो भी वेक्टर्स होंगे उनकी इमेजेस फाइंड करेंगे, उनको इधर के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके लिए नाउ देखिए क्या होगा, टी के थ्रू इस बेसिस के एलिमेंट्स की इमेजेस फाइंड करेंगे। इमेजेस जो मिलेंगी उनको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। किन किन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, इसी बेसिस के, इन्हीं वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि यही बेसिस इधर भी वर्क करेगा वी के लिए भी। तो टी बीटा वन तो अभी हमने डिफाइन करा था इससे पहले, टी बीटा वन जो डिफाइन करा था वही यहाँ पे भी ले लेंगे। वो क्या था, A11 बीटा 1, A12 बीटा 2 प्लस A1M बीटा m। देखिए यहां तक के वेक्टर्स के तो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में हमने लिख दिया, वो हमने पहले डिफाइन करा था, वहां से लिख दिया। ये वेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो इन्हें ले सकते हैं 0 अल्फा 1, 0 अल्फा 2, 0 अल्फा n। नेक्स्ट आते हैं टी बीटा 2 की इमेज फाइंड करते हैं। बीटा 2 की इमेज फाइंड करेंगे तो बीटा 2 की अभी डिफाइन करी थी हमने, A21 बीटा 1। स्केलर्स वही यूज कर रहे हैं क्योंकि वो और ये सेम ही है, कोई चेंज नहीं है, बस इधर यहाँ पे वेक्टर्स को बढ़ा के 0 0 ऐड कर दिया इसमें। A22 बीटा 2, A2M बीटा m, 0 अल्फा 1, 0 अल्फा 2, 0 अल्फा n। अल्फा वाले जो है n। इसी तरीके से हम मूव करते रहेंगे और हमारे पास नेक्स्ट मिलेगा क्या, टी बीटा m। पहले बीटास में सब में लगा लिया, फिर अल्फास पे आएंगे। बीटा m पे पहुंच गए। बीटा m के लिए AM1 बीटा 1, AM2 बीटा 2, AMM बीटा m, 0 अल्फा 1, 0 अल्फा 2, 0 अल्फा n। नेक्स्ट टी को ऑपरेट करेंगे अल्फा 1 पे। टी को जब अल्फा 1 पे ऑपरेट करेंगे, तो आप अल्फा 1 पे जब ऑपरेट करेंगे तो टी अल्फा 1 इधर का एलिमेंट मिलेगा। टी अल्फा 1 जो एलिमेंट मिलेगा उसे इन्हीं वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे, सबके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि अभी तक तो यहाँ जो डिफाइन करे थे हमने वो टी टिल्ड के करस्पॉन्डिंग करे थे, तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हो गए थे वो सारे 0 हो गए थे। लेकिन
अब तो इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा, हमें नहीं पता कौन सा जीरो होगा उसमें स्केलर, कौन सा नहीं होगा, तो सबके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म लिखेंगे। तो स्केलर्स दूसरे ले लेंगे हम, मान लीजिए मैंने ले लिया B11 बीटा 1, B12 बीटा 2, B1m बीटा m प्लस, अब अल्फाज की भी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में यहां ले लेंगे C11 अल्फा 1, C12 अल्फा 2, C1n अल्फा n। इसी तरीके से T अल्फा 2 की इमेज को लिखेंगे B21 बीटा 2, B22 बीटा 2, B2m बीटा m प्लस C21 अल्फा 1, C22 अल्फा 2, C2n अल्फा n। और लास्ट में ऐसे ही मूव करते चलेंगे हम, लास्ट में हमारे पास आएगा T अल्फा n, इस वेक्टर की इमेज उसे लिख लेंगे Bn1 बीटा, ये बीटा 1 था हमारे पास, बीटा 1 Bn2 बीटा 2, Bnm बीटा m, Cn1 अल्फा 1, Cn2 अल्फा 2, Cnn अल्फा n। तो इस फॉर्म में टी के थ्रू जो v का बेसिस था उनके सारे वेक्टर्स की इमेजेस को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया है। इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए, टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट मिलेगी, यहां से उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो हम डायरेक्टली उसका ट्रांसपोज लिखेंगे क्योंकि बहुत बड़ी मैट्रिक्स हमारी बनेगी। Thus, matrix representation of T इसे ऐसे डिनोट कर देंगे हम, T विद रिस्पेक्ट टू बेसिस एस डैश। मैंने एक बड़ी सी मैट्रिक्स बना ली है और इसके क्योंकि ब्लॉक्स में मिलेंगे हमारे, हमें किस फॉर्म में शो करनी है, हमें शो करनी है इस फॉर्म में A B 0 C, यहाँ पे A B 0 C ये खुद मैट्रिसेस हैं, तो इस फॉर्म में शो करनी है, तो मैंने इसे डिवाइड कर लिया है। यहाँ पे A मैट्रिक्स आ जाएगी मेरी, यहाँ पे B आएगी, यहाँ 0 यहाँ C। अब देखेंगे कैसे बनेगी। A11 ये जो एलिमेंट्स हैं, ये पहली रो है, ये पूरी कॉलम में आएगी, पूरी कॉलम में आएगी, तो जहां तक बीटाज हैं उनको एक पहली वाली मैट्रिक्स के अंदर रखेंगे और बाकी नीचे ले जाएंगे। A11 A12 A1m कॉलम में, ये रोज में है तो कॉलम में लिख देंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन T का। A11 A12 और लास्ट में A1m, और ये फिर लास्ट 0 0 0। नेक्स्ट आते हैं A21 A22 A2m, A21 A22 A2m और लास्ट में सारे 0। इसी तरीके से बीटा m वाले पे आते हैं AM1 AM2 AMM, वो यहां पे लास्ट में। और बाकी सारे कैसे वेक्टर्स हैं, 0, एक कॉलम ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारी एक मैट्रिक्स बन गई है। और आप ये नोटिस करेंगे कि जो मैट्रिक्स A हमने बनाई थी, टी टिल्ड की जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन था वही है ये A बन गया हमारे पास यहाँ पे। अभी हमने इससे पहले लिखा था वो ये A ही है। अब ये जो बनी है ये 0 मैट्रिक्स बनी है, इसमें सारे एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। ये 0 मैट्रिक्स बनी है, इट मीन्स यहाँ पे 0 लाना था, तो A और 0 तो मिल गई। अब आगे आते हैं नीचे अल्फा 1 वाले इन एलिमेंट्स की इमेजेस। अल्फा 1 की करस्पॉन्डिंग जो इमेजेस ये हैं, बीटास तक जो एलिमेंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो स्केलर्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको इस वाली मैट्रिक्स में रखेंगे, कॉलम में, रोज में है कॉलम में लिखेंगे ताकि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट मिल जाए, ट्रांसपोज ना करना पड़े। यहां तक लिखेंगे इसमें, और नेक्स्ट में B11 B12 एंड अप टू B1m, C11 C12 C1n। नेक्स्ट पे आते हैं B21 B22 B2m, C21 C22 C2n। नेक्स्ट लास्ट में पहुंचेंगे BN1 BN2 BNM, CN1 CN2
सी एन एन, तो एक मैट्रिक्स ये बन गई है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनी है ये बी है, ये सी है, ये ए है और ये जीरो मैट्रिक्स है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आया है ये ए बी जीरो सी है, वेयर सारी मैट्रिक्स को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। ए इक्वल्स टू, ए एक मैट्रिक्स आएगी जिसमें क्या कौन से एलिमेंट्स होंगे, A11 A12 AM1 A21 A22 AM2 और ऐसे ही मूव करते रहेंगे AM1 AM2 AMM। ये इसका ऑर्डर जो होगा वो हम ऑब्जर्व करेंगे, इसमें m रोज है और m ही कॉलम्स है। इसका ऑर्डर जो होगा वो m इंटू m। बी जो मैट्रिक्स आई है B11 B21 BN1 यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया लिखने में, A12 है ये, A12 A22 AM2 A1M A2M AMM B11 B21 BN1 B12 B22 BN2 B1M B2M BNM। इसी तरीके से जीरो जो मैट्रिक्स मिल रही है हमारी, उसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें हम ये ऑब्जर्व करेंगे, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ये जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो n इंटू एन ऑर्डर की होगी, n इंटू एन ऑर्डर की होगी। ये m इंटू m ऑर्डर की थी, ये जो आई है हमारे पास ये आई है n इंटू m ऑर्डर की, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 and C is C11 C21 CN1 C12 C22 CN2 C1N C2N CNN। B12 B1 B2 and this is n into n, ये n into n ऑर्डर की मैट्रिक्स मिली है। थैंक यू। यहाँ पे हमारी जो मैट्रिक्स B बनी है इसमें रोज जो है वो m है और कॉलम जो है वो n है, तो ये जो होगी वो m इंटू n होगी, इसका ऑर्डर m इंटू n होगा। और यहाँ पे जो जीरो मैट्रिक्स मिल रही है ये, इसमें रोज जो है वो n है और कॉलम जो है वो m है, तो ये n इंटू m ऑर्डर की होगी, ये m इंटू m और ये n इंटू n। यहाँ पे हमारी थ्योरम कंप्लीट हो गई। थैंक यू।